राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम राम। गुरुदेव ग्रंथ दृष्टांत सागर में फरमा रहे हैं, महापुरुष अपने को फरमा रहे हैं कि यदि वैराग लिया और फिर संसार के संसार में रहे, जैसे पक्षी है ना घुसाला बांधता है, ऐसे घर तो फिर समझो कि दुनिया छोड़ के भी घर के घर में ही रहे, बाहर तो गए ही नहीं। यदि संसारियों से व्यवहार कर रखा है तो फिर वहीं के वहीं है। अब जाति ने जाति मांगे तीको अपमान कहिए हैं, अरु जाति ने जाति मांगे तीको अपमान कहिए हैं। नाई संग नाई फिरे अगवाणी दातार, जाति जाति को जाचता लाजे नहीं गिवार। नाई संग नाई फिरे अगवाणी दातार, जाति जाति को जाचता लाजे नहीं गिवार। हल्के उरणो बांदरू ना जुरे, तीने नाई कहिए हैं, सोई व्यवहारी स्थलधारी अतीत, आया गया को मुट्ठी दे, सोई उरणो बांधियो कहिए हैं। अतीत विरक्त नाम धराए रू, रोटी टुकड़ा के आशे, वाके जाए तो नाई कमिण कहिए हैं। आगला को दातार जजमान जान रू गए, तो आपके अतीत विरक्त पणो रहो नहीं, तीसु नाई संग नाई कहिए हैं। तीसु अतीत होए, अतीत को अन्न पानी की जाचन करिए नहीं, सो जाति जाति को जाचता लाज भी आवे नहीं। सो मंगता के मंगतो होई जाए, ऊ भो रहो, ती आपनो धर्म छोड़ियो, तीसु गिवार कहिए हैं। महापुरुष हमारे आपस में जैसे नाई नाई होता है ना, वो एक दूसरे से लेता नहीं है। एक जाति वाला दूसरी जाति से लेता नहीं, लेकिन अतीत है तो जाते ना वो एक दूसरे की दक्षिणा लेते हैं। एक अतीत दूसरे अतीत के गया तो उसको चढ़ावा करता, तो उसको चढ़ावा तो महापुरुष मूर्ख जाति से जाति में ले रहे हैं। फिर वो कहाँ से ला रहा है? वो भी तो मांग के ला रहा है और वो भी मांग के ला रहा था, तो आया दोनों के पास कहाँ से? दोनों के पास आया कहाँ से? दूसरों का आया ना, दूसरों का मांग के आया, वो एक दूसरे से ही ले रहे हैं, एक दूसरे से ले रहे हैं। तो हल के उड़नो बांधरो ना जुड़े, जैसे हल होता है ना, हल में वो उड़ना बांध के ना जुड़ते ना, ये मुट्ठी डाल डाल के जैसे हल अंदर जाता है, तो तीने नाई कहिए हैं, उसको नाई बोलते कि उड़ना एक एक मुट्ठी उसमें डलती रहती है। ऐसे विवारी स्थलधारी अतीत आया गया को मुट्ठी दे, वो हर आए हुए को मुट्ठी देता है। आए हुए को कोई अतीत है और दूसरा अतीत आया तो उसको एक मुट्ठी अनाज दिया, पहले मुट्ठी अनाज, अब तो पैसे देते हैं। अनाज दे सो उड़नो बांधियो कहिए हैं, तो समझो कि उन्होंने उड़ना बांधा। अतीत विरक्त नाम धराए रू, रोटी टुकड़ा के आशे वाके जाए। अब उसने खुद तो विरक्त नाम धराया और खुद रोटी के आधार पर उसके पास गया कि हमको कुछ देगा, तो उसको नाई कमीण कहते हैं। कौन जाता है लेने के लिए? कमीण जाते हैं वहाँ, चलो हमारे नाई और कमीण जाते। मांगने का काम कौन करता है? नाई और कमीण करते हैं। तो नाई कमीण कहिए हैं। आगला को दातार जजमान जान रू गए, सामने वाले को दातार और जजमान समझ के गए कि वो हमको देगा, तो फिर अतीत और विरक्तपना रहा नहीं, अतीत पना खत्म हो जाता है। तीसु नाई संग नाई कहिए हैं, तो नाई नाई हो गए, नाई संग नाई कहिए हैं। तीसु अतीत होए, अतीत को अन्न पानी की जाचन करिए नहीं। महापुरुष हमारे अतीत है, तो अतीत से अन्न पानी की जाचन क्या कर रहे हैं? वो तो खुद ही मांग के ले रहा है, वो तो खुद ही मांग के ले रहा है। यानी जाति को जाति जाचता लाज भी आवे नहीं। ये अपन कहाँ देखते थे, जब कुंभ के मेले में जाते तो वहाँ जबरदस्त काम चलता है, एक दूसरे को बुलावा देते हैं, आज हम तुम हमारे आना, तो उसके भोजन पर जाता है तो भोजन मायने नहीं रखता, दक्षिणा मायने रखती है। बोले हमने तो इतने का लिफाफा दिया, तो उनको इतने का लिफाफा, वहाँ अड़ जाते कि नहीं हमको इतनी दक्षिणा दो। आपस में ही अड़े रहते हैं, आपस में ही झगड़े चलते रहते हैं। तो महापुरुष हमारे बताओ, अतीत हो के अतीत से ये क्या कर रहे हैं?
एक बार नाई भी नाई का लाज रख लेता है कि हम एक ही जाति वाले हैं। अतीत से अतीत होके तो उनको लाज भी नहीं आती है, सो मंगता के मंगत हो ही जाए। तो महापुरुष में तो मंगता के मंगता चला गया, मांगने वाले के मांगने वाला मांग रहा है। मांग तो मंगता जाए, उभो रहो, वो एक दूसरे क्या खड़े हो रहे कि देव तो ती आपड़ो धर्म छोड़ियो, अपना धर्म तो छोड़ दिया, तीसु गवार कहिए हैं, मूरख है, महामूरख है, ग्वार है। ग्वार किसको बोलते हैं? अनाड़ी को बोलते हैं, अज्ञानी को बोलते हैं। बिना अकल दातार की पदवी पाए रुतजी, अज्ञान उपजियो, चाहते मान भंग भय, सो दृष्टांत कहिए हैं। बिना अकल दातार की पदवी पाए रुतजी, बिना अक्ल के महापुरुष हमारे दातार की पदवी पाई और फिर उसको छोड़ दिया, अज्ञान उपजियो, चाहते मान भंग भयो, चाहना के कारण मान भंग हो गया। वो दृष्टांत फरमा रहे हैं। देत पदी दातार को आप तजी बिन ज्ञान, चाह अड़े नर नायका, नेचे पड़े किसान। देत पदी दातार को आप तजी बिन ज्ञान, चाह अड़े नर नायका, नेचे पड़े किसान। दातार की पदवी गुरु सोई इंद्र रूपा, सो इंद्र पदी तजी मंगतो भयो, चाह उपजी तब। सोई गुरु चेला आगे क्यों ही चावो, तब दातार पदी गई। नरा के नायक कृष्ण देव जी सु इंद्र पूजा के वास्ते झगड़ो करियो, सो ही उभरियो, क्यों ही प्राप्ति हुओ नहीं, उल्टो खिसाणो पड़ियो। ऐसे विवेकी वैराग्यवान शिष्य सु गुरु आपनी चाह के हे, झगड़ो करियो, जाचंग या करी पे प्राप्ति क्यों भी हुओ नहीं, तब मंगता चाही गुरु नाम कुहाय, उल्टा खिसाना पड़िया। महापुरुष अपने को उदाहरण दे के फरमा रहे हैं कि दातार की पदवी देके और तुम मांग रहे हो तो तुमसे बड़ा मंगता कौन है। इंद्रदेव का उदाहरण दे के मांग रहे, कृष्ण भगवान और इंद्र में वाह, इंद्र को हार माननी पड़ी कि मांगने का काम ये क्या है, मांगने का काम क्यों। तो दातार की जो पदवी वो इंद्र को दातार की पदवी क्यों है, तो मात्र देता ही देता है। राम इंद्र देता ही देता है, देने का काम करता है। तो फिर उसने क्यों मांगा वहां पर कि मेरे को चढ़ावा करो, क्यों मांगा? तो उसने इंद्र की पदी तजी, यानी दातार की पदी को छोड़ के मंगती पदी ले ली, मांगने का काम कर लिया। तो मंगतो भयो, चाह उपजी, कारण क्या है कि मन में चाहना आई। ऐसे गुरु चेला आगे क्यों ही चाहो, तब दातार पदी गई। ऐसे गुरु और चेला, अब उनकी दातार पदी थी, दातार पदी गुरु ने चेले से मांग लिया तो दातार था। ऊंचा होके नीचे से मांग लिया, यानी कि भेद धारण कर लिया, फिर संसारी से मांग लिया। तो दातार पदी चली गई। नरा के नायक, अपने इसमें जो अपने नायक अवतार कृष्ण भगवान थे, उन्होंने इंद्र को पूजा के वास्ते झगड़ो करियो, दोनों का आपस में विवाद हो गया। उन्होंने कहा भाई तुम तो देने का काम करते हो, लेने का क्यों करते हो, इतना चढ़ावा क्यों करते हो। सो ही उबरियो, फिर आखिर उसको हार माननी पड़ी, क्यों ही प्राप्ति हुओ नहीं, उल्टो खिसाणो पड़ियो। आखिर इंद्र को नीचा गिरना पड़ा, इंद्र की हार हुई। ऐसे विवेकी वैराग्यमान शिष्य सु गुरु आपनी चाह के हे, झगड़ो करियो। महापुरुष हमारे ऐसे गुरु यानी ऊंची पदी पे होके और संसारी से मांग रहे, नीचे वालों से मांग रहे हैं, जाचन क्या कर रहे हैं, पे प्राप्ति क्यों भी हुओ नहीं, तो फिर उससे मान सम्मान खत्म हो जाता है, इज्जत चली जाती है, मान सम्मान चला जाता है। और मंगता चाही कर फिर वो मंगते हो जाते हैं, वो चाहना वाले हो गए। गुरु नाम को हाय, उल्टा खिसाना पड़िया। अपन सोचे कि उनका नाम हमेशा बना रहेगा, तो नहीं होता, फिर उल्टा उनको खिसाना पड़ता, नीचे गिरना पड़ता। एक समय ऐसा आता है कि फिर उनकी स्थिति नीची हो जाती है। इसलिए अपने को समझा रहे हैं। अब सेना बंद भेग को दृष्टांत कहिए हैं। पूत जणिया पैदा भया, जननी पाल्या नाय, सन्या जोड़ जूहर करे, कूक पड़े जगमाय। पूत जणिया पैदा भया, जननी पाल्या नाय, सन्या जोड़ जूहर करे, कूक पड़े जगमाय। पूत जणिया सो टीडी के बच्चा भया, यहाँ गुरु के शिष्य बच्चा, यहाँ गुरु के शिष्य भया। जननी पालिया नहीं, सो जन्म देर उड़ गई, टीडी भूमि पृथ्वी में पहुड़ा भया।
पृथ्वी में पहुड़ा बया, अतीत संसार में जन्मिया, सो संसार को त्याग भयो, गुरु के आश्रय नागा अतीत बया। टीडी की सेनिया आवे तब पृथ्वी में कूद पड़े, नेपे सा को नाश करे, नागा की सेनिया आवे तब पृथ्वी में धुंकल घाले, धर्म नेपे को नाश करे। तो कहाँ ले गए महापुरुष हमारे कि जैसे टीडी की सेना आती है, पूरी खेती को एक साथ नाश कर जाती है। ऐसे नागा साधु की जब आती है तो चारों ओर भय पैदा करा देती है, चारों ओर भय पैदा। तो पूत जन्यास और टीडी के, जैसे टीडी के बच्चे होते हैं ना, ऐसे गुरु के शिष्य होते हैं, ऐसे गुरु के शिष्य होते हैं। जननी पालिया नहीं, जन्म देव उड़ गई, ऐसे वो आए तो संसार में थे लेकिन उन गुरु के पास चले गए। ऐसे इधर टीडी जब बच्चे देती है वो तो देके उड़ जाती है, फिर पहाड़ी में इधर उधर होके बड़े हो जाते हैं। ऐसे अतीत का जन्म तो संसार में हुआ, लेकिन अतीत बने कहाँ, संसार का त्याग करके गुरु की शरण में चले गए, और गुरु की शरण में जाके नागे अतीत हो गए। मान लो नागा साधु के उसमें चले गए तो वहां पे सेना बन गई, उनका ग्रुप हो जाता है। जैसे टिड्डी की सेना आती है तो चारों ओर नुकसान ही नुकसान कर देती है, सारी फसल को खराब कर देती है, नेपे साग को नाश करे, सबको नाश कर देती है टिड्डी, सब खा जाती है। ऐसे नागा की जब सेना आती है तो पृथ्वी में धुंकल डाले। ऐसे नागा साधु क्या करते हैं, आपस में भय व्याप्त करते हैं, सबको डराते हैं। धर्म नेपे को नाश करे, धर्म रूपी नेपे का नाश कर देते हैं, धर्म रूपी साग का नाश कर देते हैं। यानी धर्म तो रहा ही नहीं, धर्म नाम की चीज तो रही नहीं। जहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो, जहाँ पर तेरा मेरा हो, जहाँ पे भय हो, वो धर्म नहीं होता है, वो धर्म नहीं कहलाता है। अब कोई प्राणी धर्महीन होए, अधर्म की बाई बके, तीको दृष्टांत कहिए हैं। कोई प्राणी धर्महीन होता है और अधर्म की बातें बकता है, अधर्म की बातें करता है, तो उसका दृष्टांत दे रहे हैं। बिन पानी पैदा भय, बदता लगी न बार, पवन पिता पृथ्वी जन्यो, आटा को अवतार। बिन पानी पैदा भय, बदता लगी न बार, पवन पिता पृथ्वी जन्यो, आटा को अवतार। बिन पानी पैदा भय, सो बघूल्यो, सो धर्म पानी बिना। कोई पुरुष के अधर्म पैदा भय, बघुलिया के बदता बार लागी नहीं, ऐसे अधर्म के बदता बार लागी नहीं। पवन पिता सो पवन सु बघुलियो उठे, ऐसे पुरुष में अधर्म को पवन धसे, तब अधर्म रूपी बाई बके। पृथ्वी जणियो, सो पृथ्वी की धूल उड़ाई, स्थूल बंदियो, ऐसे देह का संबंध में मुख द्वार होई के बकियो। आटा को अवतार, सो पवन की आटी पड़ी, तब बघुल्यो भयो, तम बगुल्यो भयो। ऐसे अधर्मी प्राणी के अधर्म की आटी रहे, तब अनंत प्रकार करके अधर्म का बगुलिया उठावे, तीसु आटा को अवतार कहिए हैं। अधर्म आटी पड़ जाती है ना, आटी बगुली में क्या होती है, आटी होती है, घुमावदार होता है। ऐसे जीव में आटी पड़ जाती है, हर बात में आटी, तो वो अधर्मी अवतार कहलाता है, वो अधर्मी का हो गया। तो बिन पानी पैदा, भाई किसी भी चीज को पानी की आवश्यकता थी तो बढ़ता है, लेकिन बगुलिया तो बिना पानी के ऊपर बढ़ जाता है, खाली हवा के आधार पे कितना ऊपर तक उठ के और सबको लपेटे में ले लेता है, बिना उसके आधार के उठ जाता है। ऐसे भगुलिया है। ऐसे धर्म पाने के बिना पुरुष के अधर्म पैदा भय। महापुरुष हमारे क्यों अपने में अधर्म आया, क्योंकि अपने में धर्म नाम की चीज नहीं, अपने में पाणपना नहीं है, अपने में दृढ़ता नहीं है। बगुलिया के बदता बार लागी नहीं, बगुले को उठने में देर नहीं लगती है, ये आया 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 और देखो आंखों देखते 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 सेकंड में चढ़ जाता है, सबको लपेटे में ले लेता है। ऐसे अधर्म के बढ़ने को देर नहीं, अपनी एक बार बुद्धि खराब होती है तो बस फिर खराब होती जाती होती जाती होती, उसको फिर अधर्म को बढ़ने में देर नहीं लगती है, अधर्म को बढ़ने में देर नहीं लगती है। जैसे इधर जो है उसकी हवा, बगुले का जो पिता है वो हवा है, हवा से पैदा होता है और वो ऊपर उठता जाता है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि पुरुष में अधर्म रूपी हवा धस गई, अधर्म रूपी हवा धस जाती है तो अधर्म रूपी शब्द बकने लगता है, अधर्म रूपी शब्द बोलता है। पृथ्वी जड़ियों सो पृथ्वी के धूल उड़ाई, पृथ्वी नहीं पैदा किया, पृथ्वी पे धूल उड़ा दी,
पृथ्वी से अपने पैदा किया और पृथ्वी में डाली स्थूल बंदियों, ऐसे उसका फिर रूप दिखने लग जाता है। ऐसे देह का संबंध से मुख द्वार होए के बकियो, ऐसे देह का संबंध है, फिर मुख से जो आया वो बकता रहता है, जो मुख में आया बोल रहा है। अधर्म की चर्चा करता है, आटा को अवतार, मन में आटिया ही आटिया, आटा को अवतार कहा है उसको, आटी आटी पड़ गई। अब जिसको बोलो तो उसके मन के अंदर तो जहर ही जहर भरा है, बातें जब भी करे वो जहर की बातें करे, जहर के अलावा कोई चर्चा ही नहीं करे। तो उसको आटा को अवतार, सो पवन की आटी पड़ी, उधर तो बगुले में पवन की आटी पड़ गई और इधर अधर्मी प्राणी के अधर्म की आटी पड़ी, मन में अधर्म पैदा हो गया, उसकी आटी पड़ गई। तब अनंत प्रकार करके अधर्म का बघोलिया उठावे, अनंत प्रकार करके अधर्म के बघोलिए उठाते हैं। तीसू आटा को अवतार कहिए हैं, इसलिए उस अवतार को क्या बोला है, आटा का अवतार। सो अधर्म निदित है, तामे अवगुण आरोप त्याग दृष्टांत कहिए हैं। सो अधर्म निंदित है, अधर्म की निंदा की गई है। अधर्म निंदित है क्यों, कारण क्या है, उसमें अवगुण आरोप है, त्याग दृष्टांत कहिए, दृष्टांत देके फरमा रहे त्याग का। पवन पिता गर्मात को बेटो लंब तड़ाक, दूरा सूंदी से दुरस मिल्या मिचावे। पवन पिता गर्मात को बेटो लंब तड़ाक, दूरा सूंदी से दुरस मिल्या मचावे। पवन पिता सो अधर्म के आटे पवन, धरती माता सो देह संबंध की धूर, सो धूर पवन का संबंध में पुत्र बगोलियो लाम बतड़ाक भयो, दूरा सूदी से। ऐसे अधर्मी जीव अधर्म का संबंध करके बिजनामी करके वे भी प्रगट है। लाम बतड़ाक सो अधर्म पाप चेष्टा करके दिसवा मात्र है, और दूरा सो बगुलियो दूरस दिसे पे नजीक गया आया थी, धूल का जोड़ा थी आख्या फोड़ी चाहत है, तीसू आख्या राखी चाहे तो मीच ले। ऐसे अधर्मी पापी प्राणी बगुलिया रूपी हैं, वाके नजीक गया आया तो धर्म रूपी नेत्र फोड़ ना के, अधर्म अज्ञान को कजोड़ो उड़ावे, धर्म नेत्र फोड़े। तीसु धर्मात्मा, धर्मात्मा धर्मात्मा पुरुष होए, सो धर्म राखियो चावे, वाके नजीक जाए नहीं अरु ऐसो संबंध होए जाए बगुलियो आवे, तो आपनो धर्म राखिए, वाह माहू धर्म रूपी नेत्र खोलिए नहीं, एक में खोइए नहीं। अधर्म को फल खोटी गति है, धर्म को फल भली गति है, तीसु धर्म की पुष्टता राखिए, अधर्म में दीजिए नहीं। महापुरुष हमारे बगुले आता तो अपन बगुले को भगा तो नहीं सकते, लेकिन क्या करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, उसका संपर्क नहीं होने देते हैं। अब उसको भगाने से तो रहे, तो महापुरुष हमारे ऐसे अधर्मी जीव होता तो क्या करते हैं, अधर्मी के आगे बोलना बंद करो, मुख बंद कर लो, आंखें बंद कर लो, उसमें दीजना नहीं, उससे आकर्षित नहीं होना, उससे किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं करनी। पता है कि भाई अधर्मी जीव है, तो उसका तरीका अपना धर्म रखना है, तो उसको देखना बंद कर दो, बोलना बंद कर दो। बगुले को देखेंगे नहीं नहीं नहीं, उसको देखो तो अपनी आंखें फूट जाएगी, देख लिया तो आंखें फूट जाएगी, देखा तो आंखें फूट जाएगी। ऐसे महापुरुष हमारे अधर्मी जीव का संग किया तो अपना धर्म चला जाएगा, धर्म खत्म हो जाएगा। तो उसको उसका संग बंद कर दो, उसको उसका त्याग कर दो, उसके साथ रहना उसको। इसलिए महापुरुष हमारे यदि देखा तो सब कुछ धर्म चला जाएगा। ऐसे उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे पवन पिता सो अधर्म के आटे पवन, यानी कि पवन से वो जो पैदा हुआ धरती माता, देह संबंध की धूर, देह संबंध को धूला कर दिया, धूर पवन संबंध में पुत्र बगुलियो लाम तड़ाक। अब हवा तो नहीं दिखाई देती, पर जो बगुले आता है ना, लंबा तड़ाक ऊपर तक दिखाई देता है, खूब लंबा हो जाता है, दूर से दिखाई देता है कि बगुले आ रहा है, और लंबा तड़ाक होता है, दूरा सोई दिसे, दूर से नजर आता है। ऐसे जो अधर्मी जीव है ना, अधर्मी जीव हैं, वो बिजनामी करके प्रगट, उनकी बदनामी हो जाती है, बिजनामी करके प्रगट है, जैसे दूर से पता चल जाएगा कि हाँ भाई अधर्मी जीव है।
जैसे वो भगोड़िया अलग है तो बिजनामी करके बिजनामी महापुरुष बदनामी करके प्रगट हैं। लांब तड़ाक सो अधर्म पाप चेष्टा करके दिसवा मात्र हैं। अधर्म और पाप की चेष्टा करते मात्र दूर से नजर आ जाते हैं, दूर से ही पता चलता है। ऐसे दूरा सो बगोलियो दूरस जैसे, पर नजीक आया थी धूल कजोड़िया थी आंखों फोड़ी चावत है। जैसे बगुलिया दूर से दिखाई देता है, उसके नजदीक चले जाओ तो आंखें फोड़ देता है। ऐसे अधर्मी जीव के पास में चावे। तो महापुरुष शर्मा ने अपनी आंखें रखनी है तो उसका तरीका क्या है, आंखें बंद कर लो। आंख यदि बचानी है तो आंखों को मीच लो। ऐसे अधर्मी जो प्राणी है वो बगुलिए के जैसे हैं, यदि उनके नजदीक गए तो धर्म नेत्र रूपी फोड़े, अपना भी धर्म चला जाएगा। धर्म रूपी आंखें फोड़ देगा। अधर्म अज्ञान को कजोड़ो उड़ावे। अधर्म और अज्ञान का कचरा इतना उड़ाता है कि वो आंखों में घुसेड़ देता है, सामने वाले की आंखों में धर्म रूपी नेत्र को फोड़ देता है। इसलिए यदि धर्मात्मा पुरुष है और अपने धर्म को रखना है तो ऐसे के नजदीक ही नहीं जाना है, ऐसे के नजदीक जाना ही नहीं है। और यदि किसी तरह से संबंध हो जाता है, बगुलिया आता है तो अपना धर्म बनाए। मान लो किसी तरह से आमना सामना हो गया तो अपना धर्म बनाए रखना है, यानी उससे चर्चा करनी ही नहीं है, उससे चर्चा करनी ही नहीं है। उसके आगे धर्म रूपी रेत्र खोलो नहीं। अब उससे क्या चर्चा करो, बगुलिये से क्या, बगुलिये के आगे उसको शांत करना चाहो, बगुलिया शांत होगा? बगुले को कितना ही बोलो कि अरे तू रुक जा रहे, तू ऐसा मत कर, वो नहीं होगा। तो तरीका क्या है, उससे दूर हो जाओ, आंखें बंद कर लो, अपने आप की सुरक्षा कर लो। ऐसे अधर्मी जीव के आगे अपने आप को बचा लो। अधर्म को फल खोटी गति है, क्योंकि उसका फल हमेशा खोटी गति है। बगुलिया कभी किसी का भला नहीं करेगा। ऐसे अधर्म है तो धर्म को फल भली बाती गति है। ऐसे धर्म का फल तो भली बाती गति है। तीसु धर्म की पुष्टता राखिए, इसलिए धर्म की पुष्टता रखो। अधर्म ने दीजिए नहीं, अधर्म से आकर्षित मत हो, कभी उससे आकर्षित मत होना। अब दुसाली वस्तु का तिरस्कार को दृष्टांत कहिए हैं। दुसाली वस्तु का तिरस्कार करना, उसका दृष्टांत फरमा रहे हैं। दोया की आटी बुरी भला कहे नहीं कोई, एक एक की आटी बली सबका कारज होय। दोया की आटी बुरी भला कहे नहीं कोई, एक एक की आटी बली सबका कारज होय। दोया की आटी बुरी सो ऊन और सूत भेला बने, या की आटी पड़े तो वर्ण शंकर कहिए हैं। सीसा रूपा की आटी पड़े तो खोटो कहिए हैं। ऐसे भगत अभक्त को मिलाप होए तो खोटो कहिए हैं, असात कहिए हैं। बाहर भीतर एक सु नहीं तीसु, सारा बुरा कहे आदर करे नहीं। तीसु एक एक की आटी भली, सो सूत की माही आटी होए तो कपड़ो होए सबका कारज सारे। माहे बारे रुपया में रूप एक सो होए तो चोखो कहिए हैं चोखा। एक रस की सब में भावना उपजे तो साध को सांग लच, एक रस माही बारे होए तो सबको पूज्य है। सबको कारज करवा योग्य है, सब में गहरा लक्ष्यधारी सतपुरुष है। महापुरुष अपने को दो आटी से समझा रहे कि दो विचार वालों का कभी बनेगा नहीं और उल्टा सीधा काम हो जाएगा। रहना तो एक विचार वालों के साथ में रहना। कैसे, तो अपने को उदाहरण देके कह रहे हैं, उदाहरण देके रहे कि जैसे ऊन और सूत, ऊन और धागा मिल जाएगा तो ऊन और धागे के क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। ऊन और धागा आपस में मिल गए तो कुछ नहीं। ऐसे भक्त और अभक्त यदि मिल गए तो गलत काम हो जाएगा, वाद विवाद होगा। एक जैसे एक अधर्मी जीव आ गया और एक धर्मी जीव है तो दोनों के विचार मिल ही नहीं सकते हैं, मिल ही नहीं हो सकते, वो चीज किसी काम की नहीं रही। इसलिए एक से एक का ही मिलान करना है, भगत को भगत के साथ रहना है, अभगत अभक्त कर रहे। तो यदि मिलान हो गया तो उल्टा काम हो जाएगा, इसलिए मिलान करना ही नहीं, मिलान करना ही नहीं है। तो कैसे, जैसे ऊन और सूत, जैसे ऊन और सूत यदि मिल गए तो उल्टा काम बन जाएगा, दोनों किसी भी काम के नहीं रहेंगे, वर्ण शंकर कहलाएगा। वो वर्ण शंकर कहलाएगा, वो खोटा कहलाएगा। ऐसे भक्त और अभक्त मिले तो साध और असाध यदि मिल गए तो बाहर भीतर एक सो नहीं, तो बाहर अलग और अंदर अलग, वो एक जैसे नहीं होंगे, एक जैसे होंगे नहीं। तो वर्ण शंकर, जैसे उदाहरण दिया शीशा और चांदी का, शीशा और चांदी का उदाहरण दिया कि शीशा और चांदी मिल गए तो चांदी खोटी कहलाती है,
फिर वो बाहर और अंदर एक जैसे नहीं, अंदर तो खोट भरी हुई है, बाहर से चमक तो किसी भी काम की नहीं, किसी भी काम की नहीं है। ऐसे साध और असाध होए, बाहर भीतर एक सो नहीं, सारा बुरा कहें, सब फिर बुरा कहेंगे, आदर करे नहीं। अरु एक एक ही आटी भली, एक जैसे विचारों के साथ, चांदी से चांदी रहे तो शुद्ध चांदी कहलाएगी, शीशा मिल गया तो खोट कहलाएगी, ऊन से ऊन की आटी पड़ी तो स्वेटर बन जाएगा, सूत से सूत की आटी बनी तो कपड़ा बन जाएगा। लेकिन दो एक जैसे विचारों के मिल गए तो बात बन गई, और अलग अलग विचारों के बन गए तो उल्टा काम हो जाएगा। महापुरुष हमारे एक की आटी वाली है, सो सूत की आटी होए तो कपड़ों होए, यदि मात्र सूत की आटी हुई तो उससे कपड़ा बनेगा। सबका कारज सारे, बाहर माही बारे रुपया में रूपो एक सो होए, तो चोखो कहिए हैं, यानी चांदी अंदर भी चांदी और बाहर भी चांदी है, तब वो चांदी शुद्ध कहलाती है, तो उसकी महिमा होती है। ऐसे एक जैसे विचार वालों के साथ रहेंगे, साध से के साध मिलेंगे तो बात बनेगी, दो बात बनेगी। एक रस की सबके भावना उपजे, फिर सबके विचार एक जैसे रहेंगे, एक जैसे रहेंगे। ऐसे साध को सांग लच एक रस माही बारे होए, तो सबको पूज्य कहिए हैं। ऐसे महापुरुष हमारे साध का जो सांग है, लक्षण है, वो बाहर और अंदर एक जैसा हो तो उसकी महिमा होती है। यानी लक्षण को धारण करना है कि अंदर तो कचरा भरा और ऊपर से कपड़े पहन लिए, तो फिर वो उल्टी बात हो गई। बाहर अपन आ गए सत्संग में, अंदर खोट ही खोट भरी है, तो वो तो उल्टी गति हो गई कि अंदर तो कुछ और बाहर तो कुछ, अंदर कुछ और बाहर कुछ है। ऐसे महापुरुष हमारे सब में गहरा लक्ष्यधारी सतपुरुष है। सब में गहरे कौन है? सब में गहरे लक्ष्यधारी सतपुरुष, यानी जिन्होंने लक्षण को धारण कर रखा है, जिन्होंने लक्षण को धारण किया है। बदन शोभ कर चंचला, दशन गरद अणमात, गरवा तन गरवा गरा, नखा जुगल गिणात। बदन शोभ कर चंचला, दशन गरद अणमात, गरवा तन गरवा गरा, नखा जुगल गिणात। अरे नखा है कि नरवा, आगे पता चलेगा। हाथी का बदन की शोभा नाक, सूंड, सोई हाथी को कर कहिए हैं। सोई संत हाथी रूपा, मुख की शोभा नाक, सो राम जी को नाम त्रिलोकी को नायक है। सो संता के मुख उचारे, मुख तो सब ही के छे, पण हाथी के मुख सुन तीसु हाथी बाजे। ऐसे जना के मुख राम जी को नाम होए, सोई संत बाजे। हाथी सुन सु आहार करे, जन नाम को आहार करे। हाथी सुन सु आहार करे, तब क्षुधा भागे, जन राम नाम को उच्चार करे, तब सर्व बात की तृप्ति आवे। सुंड सु हाथी चंचल कहता, ऊंची नीची करबो करे, सो जन रसना सु सदैव नाम लेते रहे। ठाला रहे नहीं, दशन कहिए हाथी का दांत। हाथी के जो बदन की शोभा है, महापुरुष हमारे वो नाक है। हाथी के जो बदन की शोभा है वो नाक है। और सूंड सोई हाथी को कर कहिए। अब जो सूंड है ना, वो हाथी का हाथ है, उस सूंड से ही तो सारे काम करता है, सूंड से ही भोजन करता है, वो एक तरह का हाथी का हाथ है। ऐसे जो संत है वो हाथी रूप है, और हाथी रूप है और मुख की शोभा नाक है। ऐसे राम जी को नाम त्रिलोकी को नायक है, जैसे मुख की शोभा नाक होती है, ऐसे राम का नाम त्रिलोकी का नायक है, तीनों लोकों का नायक है। ऐसे संता के मुख उच्चारे, इसलिए जो संत है वो राम नाम का उच्चारण करते हैं, राम नाम लेते हैं। मुख तो सब ही के छे, मुख तो सबका ही होता है, अपन का भी मुख है और संतों का भी मुख है, पर अपने मुख से तो बग 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 बग, और महापुरुषों के मुख से राम का नाम। मुख तो सबका ही है, पण हाथी के मुख सुन तीसो हाथी बाजे। अपन हाथी नहीं, हाथी के मुख पे सूंड है, इसलिए वो हाथी बाजता है, वो ऊंचा कहलाता है। बाकी जानवर हाथी नहीं कहलाते हैं, उनके मुख पे सूंड नहीं है। ऐसे जना के मुख में राम जी को नाम हो, इसलिए वो जन कहलाते। बाकी शरीर तो उनका भी एक जैसा, अपना एक जैसा, वो खा रहे अपन खा रहे, वो सो रहे अपन सो रहे, पर अंतर क्या है? जन और अपने में अंतर क्या है? तो जन और अपने में ये अंतर है कि वो मुख से राम जी का नाम लेते, इसलिए वो संत कहलाते हैं।
वो संत कहलाते हैं। हाथी सूंड सु आहार करे, जैसे हाथी विशेष जानवरों में आता है, सूंड से भोजन करता है। बाकी तो लोग मुंह, बाकी जानवर क्या करते हैं, डायरेक्ट मुंह डालते हैं, वो हाथ से उठा नहीं सकते। एकमात्र हाथी है, अपन ने यहाँ बारीकी देखी, एकमात्र हाथी ऐसा होता है जो सूंड से उठा के मुंह में डालता है। बाकी कोई जानवर सब मुंह डालते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट मुंह डालते हैं। ऐसे अपनी गति है, अपन दूसरे जानवरों के जैसे। और महापुरुष संत जो राम का नाम लेते हैं, और अपन व्यर्थ की बातें करते, डायरेक्ट मुंह में पाप धारण करना। तो सुंड सु आहार करे, जन नाम को आहार करे। वो जन क्या है, नाम का आहार करते हैं। तो आहार से, राम नाम से उनकी भूख खत्म होती है, यानी तृष्णा खत्म होती है। राम नाम का उच्चार करते हैं तो सर्व बात की तृप्ति आ जाती है, क्षुधा भाग जाती है। फिर सुंड सु हाथी चंचल कहता। फिर उसकी हाथी पर, उसकी जो सूंड है ना, परमानेंट हिलती है। कभी भी देखो हाथी की सूंड स्थायी नहीं रहती है, हिलती रहती, हिलती रहती, हिलती रहती है। ऐसे महापुरुषों की रचना सदैव हिलती रहती है। सदैव राम का नाम चलता है, सदैव राम का नाम लेता है। ठाला रहे नहीं। अपन तो ठाले रहते और ठाली बातें करते हैं, ठाले हैं और बातें ठाली। वो कभी ठाले नहीं रहते हैं, उनके पास टाइम नहीं है। ठाला रहे नहीं। दर्शन कहिए हाथी का दांत। दर्शन क्या है, हाथी का दास। सो हाथी हाथी सूल गरत कहता गोल है। अणमात कहता मुख में मावे नहीं, बारे निसर रहा है। सो जना के मुख अणभे का दांत है। जैसे हाथी के जो दांत है ना, बाहर जो दांत निकलते हैं, वो मुख में माते नहीं है, वो मुख में माते नहीं, वो बाहर ही रहते हैं। ऐसे महापुरुषों का जो अनुभव है वो इतना विशाल होता है कि अंदर समाता नहीं, मुख से बाहर निकलता जाता है। उनको कितना ही तो मुख से उनका अणभे निकला, ये महापुरुषों का अणभे निकला। वो माया नहीं, वो समाया नहीं, वो बाहर फैला, वो बाहर फैला। जना के मुख अणभे का दांत है। गरज सो अणभे का ज्ञान का गोला छूटे। वो अनुभव के ज्ञान के गोले छूटते हैं। तब भरम का कोट भान चौगान करे। जैसे हाथी अपने दांतों से बड़े बड़े चौगान को तोड़ देता है, ऐसे महापुरुषों ने अपने अनुभव से सारे भरमों को खत्म कर दिया, सारे भरमों को खत्म कर दिया। ऐसे हाथी दांत सो किवाड़ तोड़े। अणमासु जन प्रेम में छाकिया थका। अणभे बोल दाबी दबे नहीं। अब उनको कितना ही दबाओ, हाथी के दांत को कितना ही दबाओ, दबेगा नहीं। ऐसे महापुरुषों के शब्द दबे नहीं। महापुरुषों के शब्द प्रगट हो गए, ओटी बावड़े नहीं। तीसो अणमात रूपी दांत कहिए हैं, उनको छुपाए नहीं छुपा। ऐसे अणमात रूपी दांत कहिए हैं। हाथी को तन गर्वो बड़ो। ऐसे जन गर्वा कह सब में बड़ा है। जैसे हाथी का तन गर्वा कहलाता है, ऐसे जो जन हैं वो सबसे ऊंचे कहलाते हैं, सब में बड़े कहलाते हैं। मान के मान तीर्था के तीर्थ जन है। मान के मान और तीर्थ के तीर्थ जन है। जहाँ जन है वहाँ तीर्थ है, जहाँ जन है वहीं तीर्थ है। और जन है त्रिलोकी के पूज्य हैं। बड़ो धर्म धार्या तीसु बड़ा कहिए हैं। जन बड़े क्यों कहलाए, क्योंकि उन्होंने बड़ा धर्म धारण कर रखा है, इसलिए वो बड़े कहलाते हैं। बड़े धर्म को धारण कर लिया इसलिए बड़े कहलाए। ऐसे गरवा घरा हाथी को राजा। ऐसे गरवा घरा हाथी सो राजा का घरा हाथी है। खारोल के घर हाथी नहीं बनता है खारोल के घर तो गधा बनता है, राजा के घर हाथी। क्यों? क्योंकि बोलते हैं ना, हाथी खरीदना आसान है, पालना बड़ा मुश्किल है। पालना, हाथी को पालना बड़ा मुश्किल है, खर्चा लगता है उसमें। ऐसे महापुरुष हमारे धर्म में, अपन सत्संग तो आ गए पर सत्संग को निभाना बड़ा मुश्किल है। आना आसान है पर निभाना मुश्किल है। निभाना, इस पे चलना खंडे की ढाल है, उसमें तो मन को मारना पड़ता है, मन को पूरी तरह मारना पड़ता है। ऐसे हाथी पालना मुश्किल है, हाथी लेना आसान है। सत्संग आ गए, गुरु बना लिए, ये कर लिया, पर उस पर चलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि राजा के घर पे ही हाथी शोभा देता है। खारुल रख भी देगा तो शोभा नहीं देगा, शोभा नहीं देगा। ऐसे अभक्तिवान फिर वहां शोभा नहीं देता है। राजा का घर हाथी है, ओरा के नहीं, सब में गर्वो बड़ो। घर राम जी को है, सो जन राम जी के घर समावे। ऐसे महापुरुष हमारे सबसे ऊंचा घर किसका है? सबसे ऊंचा और गर्वा घर राम जी का है, राम जी का है। वो और किसी घर में समा नहीं सकते। जैसे भजन में भी आता है ना,
भजन में भी आता है कि राजा की पत्नी जो है रानी है, अब वो प्रजा में नहीं समाएगी, वो राजा का यदि उसको छोड़ देगा, राजा यदि रानी का त्याग कर दे तो प्रजा में जाके वो रहने लायक रही, वो तो राजा के घर रही हुई कहाँ रहेगी, उससे बड़ा घर कौन सा है। ऐसे जन जो है वो राम जी के घर में समाते हैं। ऊंचा घर सबसे बड़ा राम जी का है, ओठे मावे नहीं, और कहीं माएगा नहीं, और कहीं माएगा नहीं। नर को अरु कुंजर को जोड़ो कहिए हैं। महापुरुष नरवा था, यहाँ पर नरवा था कि और ठे मावे नहीं, और कहीं माएगा नहीं। नर को अरु कुंजर को जोड़ो कहिए हैं, नर और कुंजर का जोड़ा बोला है। नर और कुंजर का जोड़ा बोला, राम जी बिचे जना बिचे भेद नहीं। हाथी और नर का जोड़ा बोला गया, ऐसे जन और राम एक ही रूप है। जन और राम एक ही रूप है, एक ही है, द्वितीय नहीं है। ऊपर गुरुदेव ने फरमाया ना, अपने नुखा जुगल गिनात, ये नरवा नरवा जुगल गिनात, नर और यानी कि जुगल उनकी जोड़ी है हाथी की, नर और कुंजर का जोड़ा बोला गया है। ऐसे राम और जन जोड़े हैं, अलग अलग नहीं है, एक ही रूप है, एक ही है, दूसरे नहीं है। आगे और फरमाएंगे, राम राम जी राम राज राम राम राम। राम